हेलो, जय हिंद। पिछले 7 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम लोग पहुँच गए थे डीपीएसपी तक। और आप लोगों का सबसे अच्छा रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इन सभी 10 मिनट की सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यू को ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, तो हम एक एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जा रही है। तो पहले आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का टॉपिक हमारा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो डालिए टॉपिक का नाम फंडामेंटल ड्यूटीज। अब तक इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन सब पे ज्यादा चर्चा करनी मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से प्रश्न है जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जब आप फंडामेंटल ड्यूटी हो या फिर किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो वहां पे आपसे पार्ट पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा, और कहाँ से बोरो किया वो पूछेगा। ठीक है, तो याद रखें फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करेंगे, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे जल्दी से लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स में। तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखेंगे वो देखना है आपको। चलिए मेरे भाई, लिखो जल्दी से, पेन निकालो, कॉपी निकालो और लिखना चालू करो। ठीक, इसका कलर कर देते हैं चेंज। डालिए। देखो, अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी आपकी किस भाग में है? तो भाग कौन सा है, जल्दी से लिखो। भाग कौन सा है? 4A में है। अब 4A में क्यों, ये देखिए। पहले मुद्दा ये है कि 4A में क्यों है, क्योंकि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल जानते हो ना, ओरिजिनल मैंने बताया था ना, हम लोग कब से मानते हैं, ओरिजिनल की बात करेंगे तो कब से मानते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमको मिला था। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। क्या नहीं था? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कब की गई? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से की गई थी। सरकार किसकी हुआ करती थी? इंदिरा गांधी जी की हुआ करती थी। सरकार ने क्यों की? क्योंकि सरदार स्वैत सिंह कमेटी थी। ठीक है, स्वैत सिंह कमेटी थी, स्वैत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे की थी। ठीक है, ये याद रखना, स्वैत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे की थी। और उन्होंने रिकमेंडेशन तो ज्यादा दी थी, जैसे टैक्स वगैरह वाला था, लेकिन टैक्स वगैरह वाला माना नहीं गया इनका, ये वाली रिकमेंडेशन को मान लिया गया। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई? तो कुछ तो स्वैत सिंह कमेटी से ले ली, कुछ अपनी, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी। अब कुछ लोग कहेंगे भैया गलत बता रहे हो, 10 नहीं 11 है। सुनते जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। 11वीं कब आई उसका ध्यान रखना। तो एक कब ऐड होती है वो जरूरी है, तभी जाकर 11 बनेंगे। तो एक ऐड हुई थी ना, उसका याद रखना। एक ऐड हमने कब की थी? एक ऐड हमने कब की थी उसका जल्दी से लिखो। तो एक ऐड हमने कब की थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो ये ऐड की थी ना, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। इसी के द्वारा आपका एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ये फंडामेंटल राइट के अंदर है। ठीक है, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर है, ये वहीं से जोड़ा गया था। तो इतने से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, यहां से आप समझ जाओगे। तो इसी में से क्वेश्चन आपका बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो जो क्वेश्चन होंगे हम लोग देखते चलेंगे। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 का है। ठीक है, हम लोग एसएससी क्वेश्चन का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका लेवल ठीक ठाक होता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आप जिनका बोलेंगे उनका ले लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिकमेंडेशन, यानी पूछ रहा है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, अब याद रखना वो कौन सी कमेटी थी? तो सरदार स्वैत सिंह कमेटी थी। कौन सी थी? सरदार स्वैत सिंह कमेटी थी। भाई यहाँ पर तो कुछ कमेटीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको टिक करना है। और इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इनको जानते हैं। देखो सरकारी कमेटी की बात करेंगे तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, अगर यहाँ पर हम एक कमेटी देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपकी पंचायती राज में 3 टायर कमेटी के लिए आई थी। ठीक है, इन्होंने 3 टायर का जो हमें पंचायती राज रिकमेंड करके दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ब्लॉक लेवल होगा, देन ग्राम पंचायत होगा। लेकिन एक अशोक मेहता कमेटी भी है, उसने 2 टायर की बात की थी। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इंक्लूजन फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड की गई थी? और ये क्वेश्चन 2024 सीएचएसएल का है, यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें भी हमारी कौन सी कमेटी होगी? याद रखना, सरदार स्वैत सिंह कमेटी होगी। कौन सी कमेटी होगी? सरदार स्वैत सिंह कमेटी होगी। ठीक है,
ये याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे आपको वापस से बलवंत राय मेहता कमेटी दिख रही है, सरकारी कमीशन ऑप्शन में दिख रहा है। देखो ये दोनों कमेटी यहाँ पे पूछी गई थी। तो याद रखना जब भी हम कोई भी एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं, अगर बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है यानी कि वो आगे जाके पूछी जाएगी। देखो सेम के सेम ऑप्शन रिपीट किए, सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, लेकिन ईयर चेंज हो गई बस। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कमेटी रिकमेंडेशन कौन सी की, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपका सीपीओ के अंदर है। पहले सीजीएल ने पूछा, फिर सीएचएसएल ने पूछा, अब सीपीओ ने पूछ लिया। यानी तीनों एग्जाम एसएससी के जो बड़े एग्जाम है तीनों में पूछा गया। ये 2024 का क्वेश्चन है, याद रखना। वापस से क्या नाम था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब मेरे जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था ना बलवंत राय मेहता कमेटी बता दी थी। अब यहाँ पे आपकी अशोक मेहता कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी आपकी 2 टायर ग्राम पंचायत के लिए आई थी, ठीक है। 2 टायर जो पंचायती राज है ना उसमें बात करता है, ठीक। याद रखना, मैं हर एक कमेटी के बारे में बताती जा रहा हूँ, समझ जाओगे। विच ऑफ द फाइन नॉट द फॉलोइंग कमेटी, देखो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माने या सजा की बात कही थी, बताइए कौन सी कमेटी। अरे एक कमेटी बना रही है तो वही कही ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की। वर्मा समिति कोई थी नहीं, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि देखो कि कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा, ठीक। अगर कोई वो करता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट या फाइन नहीं है, ठीक है। ये तो आपको बताया ना, ठीक। क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है, उन्हें लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये कोई फॉलो नहीं कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे अगर सॉन्ग चल रहा है, आपको खड़ा होना है, वो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो मैंने क्या बताया था, 3-4 बता दिया मैंने। एक ही कमेटी का नाम आएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब आप कहेंगे इसमें 11 ड्यूटी, 11 ड्यूटी आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने एक बता दी, लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपकी क्या है, कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम फोर्स में चले जाएंगे देश की सेवा के लिए। इस तरीके की ड्यूटी से भी यहाँ पे देखते चलेंगे क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन सी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कितनी बार क्वेश्चन डाल दिया गया यार, और हर बार अलग अलग एग्जाम के अंदर। ये देखो हर बार अलग अलग एग्जाम के अंदर, वो आपको जरूर देखना है। तो सबसे जरूरी क्या है, अगर आप ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये वाला पढ़ लेते हैं तो आपका इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जिससे कि आपको जो याद करनी है। तो पहला पेज तो आपको ये याद रखना है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि यहाँ पे आपका आर्टिकल 51A है, केवल एक ही आर्टिकल है। अब ये क्यों रखा गया, आपको पता है कि जब आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करता है। तो इसके बाद भी अगर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना है तो हमारी कोई ड्यूटी होनी चाहिए, जिन्हें हम सही रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो काम आएंगे। तो ये सब याद रखोगे। अब ड्यूटी एक बार जरूर ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपको एक एक करके मैं ड्यूटी दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। देखो अगर हम बात करें कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करनी है, संविधान की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, हमारे जो नेशनल आइडियाज हैं उन्हें हमें क्या करना, बढ़ावा देना है या उनको करना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगा, ये भी याद रखना। अपनी कंट्री को डिफेंड करना, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रखना है, ये भी याद रखना। तीसरा है, चौथे की बात करेंगे, हार्मनी रखनी, स्पिरिट रखनी है, यानी ब्रदरहुड रखना, ये 5वां है, यानी क्या, भाईचारा वगैरह रखना है। टू वैल्यू द प्रिजर्व एंड रिच हेरिटेज, यानी जो आपके किले वगैरह वहां पर जाकर के आई लव पिंकी नहीं लिखना होता है, ठीक है। ऐसे करके लिख के रहते हैं ना, आप देखोगे वहां पर दिल बना होगा, उसमें बीच में एक तीर लगा होगा, फिर उधर नाम लिखा होगा, फिर या फिर वहां पर कुछ लिखा होगा, सोनम बेवफा। अरे भाई क्या करोगे, लड़का का नाम भी हो सकता है, लड़की नहीं केवल, ठीक है। तो वो ये नहीं करना है, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। 6वां हो गया। अगर 7वां बात करें, टू प्रोटेक्ट नेचर एंड एनवायरमेंट को बचाना है, उसका दोहन नहीं करना है, ठीक है। अगर टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैंने बताया था कि हमें अंधविश्वास नहीं करना बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो ये 8वां हो गया। अगर हम 9वां की बात करेंगे तो क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी, रेलवे में आग नहीं लगानी होती है आंदोलन के टाइम पे, केवल आंदोलन करना होता है सरकार को जगाने के लिए, ठीक है। टू ट्रेवल टुवर्ड्स एक्सीलेंस की तरफ जाना है, ये 10वां हो गया। और ये 11वां मैंने बताया था कि ये आपका ऐड किया गया था कब, 2002 में, और यही था 6 से 14 वर्ष की बच्चों को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। यही इतना बस करके जाना है, फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चनों को खत्म कर लेते हैं, ठीक। आर्टिकल एक ही वो याद जरूर रखना है कि आर्टिकल 51A ही है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आएगी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आएगी, ठीक, ये भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट फंडामेंटल राइट। अब मैंने बता, वो फंडामेंटल ड्यूटी, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, एक ही फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, वो कौन सा है, तो आर्टिकल 51A है, ये याद रखना। मैं जो चीज बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में सटीक पूछी जाती है, और इसका आपको अगर एविडेंस देखना है तो एविडेंस आपका ये रहा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेड बाय सरदार फतेह सिंह कमेटी। तो इन्होंने 8 की थी, 2-3 आपकी मन से जोड़ ली गई और बन गई 10, 10 के बाद एक ऐड हुई, अभी हो गई 11। याद रखना सरदार फतेह सिंह की जो कमेटी रिकमेंडेशन थी वो 8 ड्यूटी की थी। ये CHSL का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरदार फतेह सिंह कमेटी प्रिपेयर्ड द पॉइंट टू कोड द फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखना कितने पॉइंट दिए थे इन्होंने, ये आपको होमवर्क है, ये आपको बताना है। तो ये अभी 8 थे, हम लोगों ने भी देखा था, ठीक। होमवर्क है आपका, क्वेश्चन बताना आपको ये, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि कौन से किस में जोड़े गए थे, तो एक भारतीय संविधान 11 फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसने फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा है। तो वही पूछना चाह रहा है कि कौन सा वो था। तो याद रखना आर्टिकल 21A था, जो हम लोगों ने देखा था। आर्टिकल 21A में भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर था जिसको हम बात करेंगे, कौन सा था आपका 10 मिनट के अंदर हमने खत्म किया है, वो था आपका फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बस आप 2 चीजें याद कर लेना, जिन्होंने बस ये 2 पेज पढ़ लिए उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपको इतना याद रखना 51A के अंदर है, पार्ट 4A है, कितनी ड्यूटी है, 11 ड्यूटी है। सरदार फतेह सिंह कमेटी के द्वारा कितनी रिकमेंड की गई थी, यहाँ लिख लो पॉइंट को। तो कितनी ड्यूटी रिकमेंड की गई थी, 8 की गई थी, ठीक है। 8 की गई थी, 8 मानी गई थी, वो लिख लो आप, ठीक। 8 की गई थी, ये याद रखना, ठीक। और अगला पॉइंट आपका ये वाला, अगला पेज ये वाला, इसको याद रखना। आपका यहाँ से सबका सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, ध्यान रखिए, बताना कमेंट में कैसा रहा।